हमारा नाम अब्दुल कादिर है। अब्दुल कादिर, ये बताओ कल रात को जो भारतीय सेना के द्वारा पाकिस्तान के आतंकियों के ऊपर जो हमला किया गया है, क्या ये बताइए, जब हर जगह सिक्योरिटी लगी है और आर्मी हमारी मौजूद है तो घुसे कहाँ से ये लोग? कहाँ से घुसे ये लोग? आपसे पूछ रहे हैं हम। अरे हमारे देश में ही कितने बहरूपे बैठे हैं और वो भी तो घोड़े वाला बनाकर बैठे चला करवाया जा रहा है, अब खुद से नहीं हो रहा है। ये सब दंगे फसाद कराए जा रहे हैं सरकार से। कौन करा रहा है? आपको नहीं पता? मुझे नहीं पता, मुझे बताओ। आपने किसे वोट दिए? वोट किसे दिए आपने? ये मेरा अपना मैटर है कि मैंने नहीं भाई, तुमने किसे वोट दिया था? आप लोग जो हक, तुमने किसे दिया था? आप लोग जो हक, तुमने किसे दिया था? मैं किसी को वोट दूं? आप बताएं। आप जो हक होते हैं बोलते हैं, वोट बता दो। तो दिखाते हैं, नहीं दिखाते ना बोलते। भारत की सेना के द्वारा जो हमला किया गया है पाकिस्तान के आतंकवादियों के ऊपर, क्या कहोगे इस पर? ये भी ऐसे किया गया? ये कराया गया है। ये तो भारतीय सेना और भारत सरकार ने हमारी सरकार का काम है ये। सरकार और सेना ने तो किया ही है। हाँ, तो गलती तो अपनी है ना। जब आर्मी हमारी मौजूद है तो लोग घुसे कहाँ से? वो लोग हमारे देश में भी तो कुछ ऐसे लोग हैं। आपको पता है कश्मीर में कितनी सिक्योरिटी के लैप्स हैं? कश्मीर को लेकर पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इलेक्शन होने चाहिए, उसके बावजूद भी हुए ना वहाँ पर। और आज भी कितनी ज्यादा लोग हैं वहाँ पर। कश्मीर सबसे गंदी राजनीति हिंदुस्तान की है, समझ लो। जो ये सरकार है वो आपकी नजर के सामने है, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप सब देख रहे हैं। और जो हक होता है ना, तो आतंकवादियों पे मीडिया में दिखाती है जो हक होता है, कोई नहीं दिखाता है, सब दलाल बने बैठे हैं। आतंकियों के अड्डे पर जो हमला किया गया उसका यार, जो हमारे साथ हुआ है, हमारे देश में हुआ, हम इसमें रहने वाले हैं, मोहब्बत करते हैं देश से। जो हुआ उसे सख्त सजा दी जाए। और क्या है इसमें? तो अब सजा दी तो गई है। रात को आपको पता क्या हुआ है? क्या हुआ है रात को? आप बताइए क्या हुआ? ऑपरेशन सिंदूर। क्या है ऑपरेशन सिंदूर? आप बताइए ना। आप जो गली गली, आपको पहलगाम का पता है? आपको ये नहीं पता कि भारतीय सेना कहाँ पर कार्रवाई? बेफालतू के सवाल हैं, आप सब जानते हैं। आपको क्यों बुरा लगा? आप लोग भी सब क्यों बुरा लग रहा है? बुरा लगेगा मुझे? क्यों बुरा लगेगा ये हमसे आपके क्यों बुरा लगा? हटाओ ये माइक को, जाओ यहाँ से। तुम यहाँ आके खड़े हो गए हो। मैं तू काम क्या है? तुम भारतीय सेना के ऊपर सवाल उठा रहे हो। मैं घूमने आया हूँ। सवाल किसने उठाया? माइक नहीं पकड़ना, माइक पकड़ने की जरूरत नहीं है। भारतीय सेना के ऊपर सवाल किया, जब जवाब दिया। सिक्योरिटी और भारतीय काम नहीं है आपको क्या? मेरा यही काम है। हाँ, तो मेरा यही काम है। तो मेरा भी काम ऐसी क्यों जवाब। पाकिस्तान पे हमले से मेरा जब, अरे पाकिस्तान पे सवाल पूछा था, देखो, अब आप लोग गवाह हो जाओ। अब ये दर्द वाली बात आई है ना? अब मैंने सवाल क्या पूछा था? मैंने पूछा था कि पाकिस्तान के ऊपर जो हमला किया गया है, मेरी बात सुनो, एक मिनट। जवाब नहीं दिया कि हाँ भारतीय सेना। मैं क्यों खामोश रहूंगी? मेरे सवाल का जवाब दो। सवाल तो दे लो यार। जवाब दो ना। जब आप मौका देंगी जब तो कल रात को जो ऑपरेशन किया, जब आप मौका दोगे जब तुम जवाब दें। मेरी एक बात सुन लो, सब लोग सुनना एक मिनट। यहाँ पर पाकिस्तान की खुशी किसकी बात पे आई? भाई मैंने कब बोला मैं पाकिस्तान से मोहब्बत करता हूँ? यार मेरी, अरे गोदी मीडिया सब चुप सारे। कौन है गोदी मीडिया? देने की जरूरत नहीं है। तुम किसकी गोद में बैठे हो? किसकी गोद में बैठे हो हम जानते हैं। मुझे बस ये बताओ, कल रात को मैंने मुस्लिम का नाम लिया? आपने क्यों बोला हम पाकिस्तान? अभी आपने बोला मैं पाकिस्तान की क्यों हिमायत कर रहा हूँ? अभी बोला। मेरे सवाल का जवाब भी नहीं दिया। इधर कैमरा करो, कैमरा इधर करो। मुस्लिम अभी किसने बोला? क्या बोला? पाकिस्तान का नाम लेना दर्द हुआ, क्यों होता दर्द इन्हें? जब मैं सवाल पूछ रही हूँ भाई, क्यों नहीं बोल रहे हो? फिर जवाबी कार्रवाई पे क्यों नहीं बोल रहे हो? एक दूंगा साले, एक मिनट में सब तमाम। जवाबी कार्रवाई, मेरी बात सुनो, इसे फेंक जवाबी दोगे? इनका काम ही फेंक देंगे यहाँ से निकाल के। यार जाए कौन यही है, आपका काम ही यही है। कौन सा हिंदू? आपने उससे क्यों पूछा कि पाकिस्तान दर्द क्यों, उन्हें दर्द क्यों होगा? क्यों नहीं जवाब दे रहे हो? भारत सरकार पे मैंने सवाल पूछा है। कल रात को क्या हुआ? सबसे बड़ा दर्द है, इनसे कोई जवाब नहीं। तुम्हें है दर्द? इसे बंद करके रख लो। माइक नहीं पकड़ोगे? तुम क्यों बंद करोगे? हाँ, फिर आज सुबह को क्या होता है? हो गया। आप एक टॉपिक पे बात, ये बताओ, कल रात टॉपिक ही है। कल रात को भारतीय सेना ने इतनी बड़ी कार्रवाई की है। मैंने सवाल ये किया था ना, और वो भारतीय सेनाओं के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। आप ये बात बिल्कुल सही बोल रही है। हमारी सेना जो कर रही है बहुत अच्छा कर रही है। फिर उन्होंने तो जवाब ही खुशी हो रही है नहीं? जवाब नहीं, क्यों बोलेंगे ये बात? जवाब नहीं ये कहिए आपके हिंदुस्तान अच्छा कर रही है, क्यों जवाब बोलिए आप क्यों जवाब? बोलिए ना। आप भाई क्या गद्दार नहीं है, गद्दार है सिर्फ मीडिया। गद्दार तुम जैसे लोग हो। गद्दार तुम जैसे लोग हैं। तुम जैसे लोग नमक हराम है, इसी काटते हो तुम, समझ रहे हो? पाकिस्तान के नमक हराम हो। मैं हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की के नाम पर मैं चुप नहीं यार, क्यों चुप हूँ? मैंने हिंदुस्तान में खुश हुए नहीं हुए? क्यों चुप हो? क्या हुआ है? कल रात को जवाब दिया गया है। आतंकवादियों को जवाब नहीं है, कोई सामने कहीं गई। तुम दलाल आतंकवादियों को जवाब। मैं क्यों मानूं इस्लाम तक?
आतंकवादियों का कोई मजहब नहीं होता। क्यों धर्म पूछ के मारा था ना पहलगाम में? मेरी बात दीजिए, पहलगाम का जिक्र किया था ना, पहलगाम में धर्म पूछ के मारा था, पहलगाम में धर्म पूछ। गलत कह रही है। रुको यार रुको, जवाब सुनने दो ना। पहलगाम में धर्म पूछ के मारा। रुको रुको, पहलगाम में धर्म अभी मैं बताता हूँ। मैं जाफराबाद से आता हूँ, मेरे जस्ट बगल में गोगलपुरिया ऐसे कुछ लगता है एरिया, वहाँ का एक नेता नेता जो है वो बात करते पूछते हैं आपका नाम क्या है, मेरा नाम जी सद्दाम हुसैन है, तो वो कहेंगे आप यहाँ पे पोस्टर लगाई, क्यों लगाई है? इससे पहले तो नहीं था, 2014 से पहले तो कोई नहीं पूछता था। पहचान के साथ चीजों को बेचने में क्या दिक्कत है? आप सद्दाम हो तो सद्दाम नाम से ही बेचोगे ना। हिंदू के पास क्यों नहीं जाते? क्यों कहते झंडा लगाओ? ये उसने तो बता रखा है यार। रुको रुको, सद्दाम को सद्दाम नाम से बेचने में प्रॉब्लम क्या है? सद्दाम को मुद्दा नहीं गलत बात, आप बदल रहे। अरे यार, सद्दाम को सद्दाम पे बेचने से मतलब क्या है? नाम बदलने में, नाम प्लेट लगाने में कोर्ट का भी, कंज्यूमर कोर्ट भी जानता है कि लोगों को पता चलना चाहिए। मेरी बात सुनो यार, अगर दुकान का नाम बदलने से खुशी है या नहीं? अरे खुशी हमें क्यों होती? क्यों नहीं बोल रहे हो भाई? ये तो बोल ही रहा है, क्यों नहीं? अरे रुको यार, अरे रुको, जवाब अरे यार, नाम बदलने से क्या दिक्कत है? कंज्यूमर कोर्ट भी कहता है कि अगर आप किसी भी दुकान से कुछ चीज खरीद रहे हो तो आप किस दुकान से खरीद रहे हो, दुकानदार की जानकारी आपके पास है, वो मैटर अलग है। अगर मैं यहाँ से नाम ले रही हूँ तो मुझे पता है कि इस्माइल जी की दुकान है, यहाँ से तो सामान लेना है, ये राम की दुकान है, यहाँ से सामान लेना है। ये लोगों की मेंटालिटी के ऊपर है कि उन्हें कहाँ से सामान लेना है। इसके बावजूद भी मुद्दा घुमाया जा रहा है। यहाँ पर मैंने सिर्फ सीधा ये पूछा था, पहला सवाल, कि कल रात को जो ऑपरेशन सिंदूर किया गया है उस पर क्या राय है यहाँ पर। और यहाँ जो भी लड़का मुझसे लड़ाई कर रहा था, मुझे उसका नाम नहीं पता, पर सीधा सवाल ये है कि सेना ने जो जवाबी कार्रवाई की है उस पर क्या स्टैंड है, किस तरीके से भारतीय इसको देखते हैं। तो उस पर जवाब देने की बजाय पहलगाम का मुद्दा उठाया जाता है कि वहां पर आतंकवादी कैसे पहुंच गए। तो वहां पर आतंकवादी कैसे पहुंचे हैं उस पर पहले ही जांच हो रही है, पर कुछ ऐसे भी लोग कश्मीर ही नहीं बल्कि भारत में भी मौजूद हैं जो कि इन्हीं पाकिस्तानियों को भी अपने यहाँ पे पनाह देते हैं और आतंकवादियों को भी अपने घर में ही पनाह देते हैं। तो ऐसे लोगों की भी पहचान करना जरूरी है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा इस तरीके से बड़े बड़े हमले हो रहे हैं, जिस पर खैर आर्मी अपना काम कर रही है, सिक्योरिटी और तमाम चीजें वहां पर लगी हुई हैं। पर कल रात को जो जवाबी कार्रवाई की गई है उस पर क्यों जवाब देने की बजाय कुछ लोग जो है वो ऑफेंड हो जाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा जैद अली नाम है। आप भी यहीं पर मौजूद थे, जैद अली। आप मुझे बताइए, इस सवाल में कुछ गड़बड़ है कि रात को, अगर मैं ये पूछ रही हूँ कि कल रात को जो भारतीय सेना के द्वारा हमला किया गया है आतंकवादियों के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर, क्या कहेंगे भारत की कार्रवाई पर? हम तो वो ये कहेंगे, हमारे जो भारतीय सेना है वो बहुत अच्छा काम कर रही है और करना चाहिए, क्योंकि हम पाकिस्तान के नहीं, हम इंडिया के हैं, हम इंडिया सपोर्टर हैं। तो देखो, बोला ना आपने। अब मैं ये सवाल अगर सेना वहाँ लड़ रही है तो हमें अगर मौका मिलेगा हम भी उनके साथ खड़े हैं, हम भी उनके साथ खड़े हैं, हम भी उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। आपने भी ये चीज बोली ना, अब आप इस जवाब को ना दो। इसमें हिंदू मुस्लिम का मामला नहीं करेंगे, तो हिंदू बोला, हमारे भाई हैं, वो भी हमारे भाई हैं, हम भी भाईचारा रखना चाहते हैं, हम किसी में भेदभाव नहीं रखना चाहते, जाति धर्म नहीं रखना चाहते, जो पहले रहता आ रहा है वैसे ही हम चाहते हैं कि हम अमन का यहाँ पर जो अमन, यहाँ पे जो खड़े हुए लोग, यहाँ पर जो खड़े हुए लोग थे, उन्होंने कहा मैं हिंदू मुसलमान कर रही हूँ। सीधा सवाल मेरा ये है कि जब मैंने उनसे भारतीय सेना को लेकर पूछा तो उन्होंने पहलगाम का मुद्दा उठाया कि आतंकवादी कहाँ से आए। आतंकवादी जहाँ से भी आए, चलो सिक्योरिटी को लेकर सरकार काम कर रही है, अपनी सेना भी काम कर रही है, उन्होंने भी तो धर्म पूछ के मारा था ना, मारा था, धर्म पूछ के मानते हैं जी। इतनी चीज पे जवाब नहीं दे पाए तो कह रहे हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। नहीं, मैं बात आपसे छुपी हुई। एक बात कहता हूँ कि देखो, हमारे जो पहलगाम में जो साथियों के साथ, हमारे जो भाइयों के साथ जो हुआ है वो बहुत ही गलत है, और हमें दुख है उस बात का कि उनके साथ जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। हम उस बात को सर आंखों पे रखते हैं कि उनके साथ जो भी हुआ है, उनकी फैमिली के साथ जो हुआ है वो गलत हुआ है। जवाबी कार्रवाई की जा रही है, तमाम पाकिस्तानियों को वापस भेजा जा रहा है भारत से। नहीं, बहुत अच्छा है, अच्छी बात है, क्योंकि अगर जैसे हमारे मुल्क में अगर क्या नाम है, अमन नहीं है इन मामलों को लेके, तो ऐसा करना चाहिए गवर्नमेंट को। कोई बात नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कोई भी विधायक, देखिए विधायक और बीजेपी अपना काम है, कांग्रेस का अपना काम है। यहाँ पर अगर ये कहा जा रहा है कि आपका जो भी नाम है आप उस नाम से दुकान खोलोगे कि नहीं? मतलब समझा नहीं आप क्या? आपका नाम क्या है? मेरा नाम मेरा भाई, हम जामा मस्जिद घूमने आए हैं, कुछ है। ये बताइए, अपने नाम से चीजें या अपनी दुकान पे अपना नाम लगाना कहाँ गलत है? ये तो सब देखो मैडम, आजकल मैं मेरा नाम शेरिन है, मैं आपको ये बोलूंगी मेरा नाम शेरिन है, मैं ये नहीं बोलूंगी कि मेरा नाम कोई और। गलत है। मैं देखो किसी पार्टी को, मैं किसी को कुछ नहीं कहना चाहता, मैं तो ये कह रहा हूँ ये सब बातें गलत है। हमें हिंदुस्तान में हम रहते आए और पहले से रहते आए, हमको सबको अमन के साथ रहना चाहिए, बस हम इतनी बात कहेंगे और इससे ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे।
भाईचारे वाली बात रहनी चाहिए। आगे स्टडी बढ़ाओ, एजुकेशन बढ़ाओ। हमारे जो बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, उनकी कहाँ क्वालिफिकेशन मिल रही है, कहाँ उनको जॉब नहीं मिल रही है, बेचारे परेशान हैं। हम तो ये कहेंगे उनको जॉब मिलनी चाहिए, उनको एजुकेशन मिलनी चाहिए।